बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध का एक शिष्य उनके उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षु युवक भी और शरीर से गठित और सुंदर था। एक तो वह यौन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वर भक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वसुंधरा नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान, जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख काफ़ी सुंदर दिख रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवा शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उसका बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वसुंधरा उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ और बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया। देवी, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। वेश्या ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते। कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरा भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुका और फिर आगे बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वसुंधरा का दिल टूट गया। वह बहुत दुखी हुई और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रेम निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा दे तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वसुंधरा ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य करना बंद कर दिया, गाना गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदरी वसुंधरा बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनवान लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया था। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वसुंधरा को रात दिन वह भिक्षु याद आता रहता था। वह बहुत कमज़ोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जल जाती है और चिंता सदैव के लिए जलती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरपत में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वह भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वसुंधरा बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वह भिक्षु आया है। वसुंधरा ने दासी से कहा, यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरे निवेदन पर अस्वीकार कर दिया था। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगी। पर भिक्षु आ गया। हे देवी, आज तुझे मेरी ज़रूरत है। उस समय तुमको मेरी ज़रूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे,
किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तुम चिंता ना करो, शर्मिंदा मत हो, मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूँगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वसुंधरा की वासना मिट गई, उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गया। उसने प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुनी हो गई, अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।